हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा इंग्लिश का चैप्टर 33 करेंगे जिसका नाम है रंगोली। ये हमारा इंग्लिश पोर्शन का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हमारा इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोज़ मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रंगोली। रंगोली आपको पता है, रंगोली हमारे घर के बाहर बनाई जाती है। आपके आस पड़ोस में जो आपके पड़ोसी है वो भी अपने घर के बाहर रंगोली बनाते होंगे। आपके घर पे भी आपकी मम्मी या बहन जो भी है वो रंगोली बनाती होंगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि रंगोली के क्या टाइप्स होते हैं, रंगोली कैसे कैसे बनाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो, रंगोली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट प्लीजिंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं, जो रंगोली है ये सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली है। ये एक कला है, ये एक आर्ट है, ठीक है। द वर्ड रंगोली और रंगावली कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, रंग मीनिंग कलर एंड आवली मीनिंग अरो और वाइन। देखो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, जो वर्ड है, जो रंगोली बोलते हैं या तो रंगावली भी बोलते हैं, ये दो शब्दों से बना हुआ है, दो वर्ड से बना हुआ है। रंग जिसका मतलब होता है कलर, और आवली जिसका मतलब है रो या तो वाइन, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोले, रंगोली इज द आर्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस और पैटर्न्स ऑन द वॉल्स और द फ्लोर्स ऑफ द हाउस यूजिंग फाइनली ग्राउंड वाइट पाउडर्ड एंड डिफरेंट कलर्स। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कि रंगोली एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस या तो पैटर्न्स बनाए जाते हैं दीवार पर या तो फ्लोर मतलब ज़मीन पर। और इसे बनाने के लिए वाइट पाउडर या तो अलग अलग कलर्स के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये सारे डिज़ाइंस जो भी आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो ये सारी डिज़ाइंस यहाँ से लेके ये सब वाइट पाउडर से बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप ये वाली डिज़ाइन, ये वाली डिज़ाइन में कलरफुल पाउडर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रंगोली बनाई जाती है, ओके। अब आगे क्या है, in many households, rangoli designs are drawn in the courtyard or in front of the doorstep every day. देखो यहाँ पे कोर्टयार्ड मतलब क्या, आंगन, ठीक है। डोर स्टेप मतलब क्या, जो हमारे घर के जो दरवाजे का बाहर का हिस्सा रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे घरों में क्या होता है, जो रंगोली की डिज़ाइन रहती है वो आंगन में बनाई जाती है या तो डोर स्टेप, जो दरवाज़ा हमारा है उसके बाहर का जो एरिया रहता है वहाँ पे दरवाजे के सामने बनाई जाती है, ठीक है, जहाँ से हम एंट्री करते हैं अपने घर में, उसके सामने। अब आगे क्या देखो, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ रंगोली इज दैट इट इज़ ड्रॉन अफ्रेश एवरी डे। देखो यहाँ पे देखो क्या बोले, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, फीचर मतलब खासियत आप बोल सकते हो, अफ्रेश मतलब आप बोल सकते हो ताज़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सबसे खास जो बात है रंगोली की वो ये है कि ये इसे हर रोज़ नया बनाया जाता है, ये नहीं एक बार बना के छोड़ दिया जाए, हर रोज़ ताज़ा तरीके से रंगोली बनाई जाती है, ओके। जस्ट एस यू क्लीन्स एंड अडोन योर सेल्फ एवरी डे, यू क्लीन योर हाउस एंड डेकोरेट इट विथ अ रंगोली एवरी डे। देखो क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हो, अपने आप को एडॉन करते हो मतलब सजाते हो जैसे अपने आप को, उसी तरीके से आप रोज़ अपने घर को भी साफ़ करते हो, उसे डेकोरेट करते हो मतलब सजाते हो, किससे, रंगोली से, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, ऑन स्पेशल ओकेजन्स यू वेयर स्पेशल क्लोथेज एंड ऑर्नामेंट्स। क्या बोल रहे हैं, ओकेजन मतलब क्या, आप बोल सकते हो मौका, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जब कोई खास मौका होता है तो आप खास तरीके के मतलब नए कपड़े पहनते हो और नए नए ऑर्नामेंट्स मतलब गहने जो रहते हैं वो पहनते हो। तो कोई और चीज़ें जो जिससे आपकी जो सुंदरता बढ़ती है वो आप चीज़ें पहनते हो। इन द सेम वे स्पेशल मैग्निफिसेंट डिज़ाइंस आर मेड ऑन द ओकेजन ऑफ फीस्ट एंड फेस्टिवल्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैग्निफिसेंट मतलब क्या, आप बोल सकते हो शानदार, ठीक है। ओकेजन मतलब मौका, फीस्ट मतलब आप बोल सकते हो दावत, फेस्टिवल मतलब क्या, त्यौहार। क्या बोल रहे हैं कि इसी तरीके से, जैसे देखो आप जब खास मौका रहता है आप एकदम खास तरीके से कपड़े पहनते हो, तैयार होते हो, तो क्या बोल रहे हैं, इसी तरीके से शानदार रंगोली की डिज़ाइन बनाई जाती है जब दावत या तो कोई त्यौहार का अवसर हो, मौका हो, उस समय एकदम बहुत ही शानदार रंगोली की डिज़ाइन बनाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सुंदर डिज़ाइन है ये, इसी तरीके से, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पे आपको डिज़ाइन एंड पैटर्न्स। अब देखो यहाँ पे हमें जो रंगोली के अलग अलग डिज़ाइंस होती है, पैटर्न्स होते हैं, वो बताया गया है। क्या है, देखो, द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रंगोली मेक्स यूज ऑफ डिज़ाइंस एंड मोटिव्स बेस्ड ऑन नेचर सच एज मैंगो, क्रीपर्स, लोटस एंड अदर फ्लावर्स।
swans, peacock, fish and other animals and so on. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रंगोली है उसमें क्या किया जाता है, उसमें अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है नेचर से प्रेरित होकर, ठीक है। जैसे कि जो मैंगो रहता है, आम का जो झाड़ रहता है, उससे प्रेरित होकर उसकी पत्तियों जैसा बनाया जाता है। क्रीपर्स हो गया, लोटस मतलब कमल हो गया, उससे प्रेरित होकर और भी जो दूसरे फ्लावर्स हैं इन सब से प्रेरित होकर रंगोली बनाई जाती है। और देखो और भी रंगोली बनाई बनाई जाती है जो एनिमल से प्रेरित होकर बनाते हैं, जैसे कि स्वैन मतलब हंस, पीकॉक मतलब मोर, फिश मतलब मछली और भी दूसरे एनिमल्स को देखकर रंगोली बनाई जाती है, ठीक है। इनके डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। बाकी क्या है, रंगोली डिज़ाइंस ऑल्सो इंक्लूड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड शेप्स। क्या बोले, जो रंगोली डिज़ाइन होती है इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और शेप्स भी होते हैं, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको मालूम है ना, जो मैथ्स में जो फिगर्स रहते हैं अलग अलग टाइप के, वो सब, ओके। Nowadays, other fancy designs and free hand drawings are also used to make beautiful रंगोलीज। क्या बोले, आजकल के समय पर और भी बहुत ही फैंसी डिज़ाइंस बनाई जाती है रंगोली की, जो फ्री हैंड ड्राइंग से की जाती है, तो इससे और भी सुंदर सुंदर रंगोली बनती है, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या है, अगले पेज पे आते हैं। हाउ इट इज़ मेड, देखो रंगोली कैसे बनती है वो अब हम सीखेंगे। यूजुअली रंगोली लाइन्स आर मेड यूजिंग कोर्स ग्रेन्ड पाउडर सच एज सैंड, मार्बल डस्ट, sawdust or rice grain powder as it provides a good grip while making the straight or curving lines। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रंगोली बनाई जाती है उसे आमतौर पर थोड़े जो मोटे पाउडर होते हैं उनसे बनाते हैं, जैसे कि सैंड जो रेत होती है वो, मार्बल डस्ट जो वाइट कलर का, ये मार्बल डस्ट वाइट कलर का पाउडर जैसा होता है वो, सॉ डस्ट मतलब जिसे बुरादा बोलते हैं हिंदी में, वो यूज़ करते हैं, और राइस ग्रेन जो चावल के जो छोटे छोटे दाने रहते हैं वो, इन सब का इस्तेमाल करके रंगोली को बनाते हैं। क्योंकि इन सब से क्या होता है, एक अच्छी ग्रिप, एक अच्छी पकड़ मिलती है जब रंगोली की स्ट्रेट लाइन या तो कर्व लाइन बनाए, मुड़ती हुई लाइन बनाए तो, ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ अनब्रोकन लाइन्स ऑफ इवन थिकनेस टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द डिज़ाइंस। क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि लाइन बनाते समय वो अनब्रोकन रहे, मतलब कि लाइन बनाते समय हम रुके नहीं, क्योंकि अगर रुक जाएंगे तो वहाँ से लाइन दिखेगी कि हाँ यहाँ से वापस बनाया गया है, तो उसकी जो ब्यूटी रहेगी वो कम हो जाएगी, वो उतनी सुंदर नहीं दिखेगी। तो इसके लिए उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए हमें लगातार लाइन को बनाते रहना पड़ेगा, ओके। द स्किल टू डू सो कम्स विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोले, ये करने की जो स्किल रहती है, जो ये करने का जो हुनर रहता है वो बहुत ही प्रैक्टिस के बाद आता है। द रंगोली कैन देन बी लेफ्ट एज अ ब्यूटीफुल ड्राइंग और यू कैन फिल इट विथ ब्राइट कलर्ड पाउडर्स। क्या बोले, जब रंगोली आप बना लोगे उसे वाइट पाउडर से, उसके बाद उसको आप वैसे ही एक सुंदर डिज़ाइन की तरह, ड्राइंग की तरह छोड़ सकते हो, या अगर आप चाहो तो उसमें कलरफुल पाउडर्स भरकर उसे, उसकी सुंदरता और बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, इस तरीके से। बाकी क्या है, इट इज़ कस्टमरी टू प्रिपेयर अ स्पेशल बैकग्राउंड फॉर रंगोली विथ गेरू और वेट रेड ओकर सो दैट द वाइट डिज़ाइन स्टैंड्स आउट वेरी वेल। देखो कस्टमरी मतलब क्या बोल सकते हो, एक रिवाज, ठीक है। स्पेशल मतलब खास, गेरू मतलब क्या होता है, गेरू या तो वेट रेड ओकर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये एक तरीके का रेड पाउडर है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा रेड पाउडर है। देखो ये है वेट रेड ओकर, जिससे रंगोली का जो बैकग्राउंड रहता है उसे इस पाउडर से बनाया जाता है ताकि रंगोली और भी ज़्यादा सुंदर दिखे, ओके। बाकी क्या है, also usually a grid of rows and columns of dots is used to give a proper frame and shape to the design। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि और आमतौर पर क्या किया जाता है, जो रंगोली रहती है उसके आजू बाजू डॉट डॉट रो या कॉलम बनाया जाता है ताकि उसको एक अच्छा सा फ्रेम और उस जो हमारी डिज़ाइन है रंगोली की उसको अच्छा सा एक शेप और फ्रेम मिले, ठीक है। अब आगे देखो क्या है यहाँ पे, रंगोली एंड दिवाली। तो देखो अभी यहाँ पर हम रंगोली और दिवाली के बारे में सीखने वाले हैं कि दिवाली पर रंगोली कैसे बनाई जाती है, ओके। यहाँ पे क्या, रंगोली ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन द फेस्टिवल ऑफ दीपावली और दिवाली। क्या बोले, जो रंगोली है उसकी एक खास जगह होती है जब भी दीपावली या दिवाली का त्यौहार होता है, तो हर कोई बनाता है ये टाइम पे रंगोली, ओके। सिंस द आर्ट फॉर्म इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वार्म हॉस्पिटैलिटी, it is used by almost everyone to decorate the courtyard during the festival।
क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे कि ये जो कला है, ये आर्ट है, ये लोगों को स्वागत करने का, लोगों की मेहमान नवाजी करने का एक तरीका है। तो ये क्या किया जाता है, ये हर किसी के घर में, कोर्टयार्ड में, मतलब कि आंगन में लोग बनाते हैं दिवाली के टाइम। मतलब जब भी दिवाली का त्यौहार रहता है तो हर कोई इसे अपने आंगन में बनाता है। ओके, इट इज सिग्निफाइज दैट द पीपल कमिंग टू द हाउस आर वेलकम इनसाइड। क्या बोल रहे हैं कि ये देखो घर के बाहर बनाया जाता है, तो इससे ये संदेश दिया जाता है कि जो लोग भी घर में आ रहे हैं उनका स्वागत है घर के अंदर। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, रंगोली इन डिफरेंट स्टेट्स। अब देखो रंगोली जो अलग अलग स्टेट्स में रहती है, अलग अलग जो राज्य में रहती है, कैसी रहती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, रंगोली आर्ट इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या बोले, जो रंगोली है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग हमारे देश के हिस्से में। इट इज़ नोन एज चौका पुराना इन उत्तर प्रदेश। क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रंगोली को किस नाम से जाना जाता है, चौक पुराना नाम से जाना जाता है। मंदना इन राजस्थान, और राजस्थान में मंदना नाम से जाना जाता है। मुग्गू इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मुग्गू नाम से जाना जाता है। एंड एस रंगोली इन गुजरात, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। और क्या बोल रहे हैं, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में रंगोली नाम से जानते हैं। ठीक है, ईच रीजन हैज़ इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स। क्या बोले, हर एक जो इलाका है वहाँ पर रंगोली की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, खास डिज़ाइन और पैटर्न है हर जगह, मतलब अलग अलग तरीके से लोग रंगोली बनाते हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इट इज़ कस्टमरी टू मेक रंगोली डिज़ाइंस विथ ट्रेडिशनल वेट कलर्स। क्या बोले, जो हमारे देश का नॉर्दर्न पार्ट्स है, मतलब कि जो उत्तरी हिस्सा है हमारे देश का, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारी जगहों पर एक रिवाज है कि रंगोली, जो रंगोली रहती है उसकी डिज़ाइन बनाने के लिए वेट कलर्स, मतलब गीले कलर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या आपको, इन बंगाल रंगोली इज़ नोन एज अल्पना, वेर एज इन बिहार एंड उत्तरांचल इट इज़ नेम्ड अरिपना। देखो क्या बोल रहे हैं कि बंगाल में रंगोली को अल्पना नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बिहार और उत्तरांचल में रंगोली को अरिपना नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे क्या देखो यहाँ पे, कोलम इज द नेम गिवन टू द आर्ट ऑफ रंगोली इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेनली इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। क्या बोल रहे हैं, जो हमारे देश का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर रंगोली को कोलम नाम दिया गया है। ठीक है, और वो कौन कौन से, देखो खासकर कौन से स्टेट में कोलम बुलाया जाता है रंगोली को, केरला में, तमिलनाडु में। ठीक है, कोलम डिजाइंस आर मेड विद द हेल्प ऑफ राइस पाउडर। क्या बोल रहे हैं, जो कोलम डिजाइन होती है, मतलब जो रंगोली की ये डिजाइन होती है, इसे राइस पाउडर, मतलब कि जो चावल का जो पाउडर रहता है उससे बनाते हैं। ठीक है, जो चावल को पीस के जो पाउडर बनता है उससे ये डिज़ाइन बनती है। ओके, अब आगे देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो हमें लास्ट में क्या दिया गया है, रंगोली इन द मॉडर्न डेज, मतलब कि आज के समय में जो ये नया युग है, आज के समय में रंगोली कैसे बनाई जाती है। रंगोली आर्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू ब्यूटिफाई मेनी इंडियन हाउस होल्ड्स। क्या बोले, जो रंगोली है ये कला को सेंचुरीज से, मतलब कई सौ साल से बनाया जा रहा है घर में, घर को और भी ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। प्रीवियसली इट वॉज यूज मेनली बाई वुमेन। क्या बोले कि प्रीवियसली, मतलब पहले के समय में ये सिर्फ महिलाओं द्वारा बनाई जाती थी। टुडे बोथ men and women learn and practice this art, adding their innovative ideas to the traditional designs and motifs। क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज के समय दोनों, पुरुष और महिला दोनों लोग रंगोली सीखते हैं और बनाते हैं, और उसमें अपने जो नए नए आइडियाज़ हैं वो ऐड करके रंगोली को और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। एट द टाइम ऑफ पब्लिक सेलिब्रेशंस, कार्पेट्स ऑफ रंगोली आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज एंड इवन लॉन्ग डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई पब्लिक सेलिब्रेशन होता है, मतलब कि जब भी कोई फंक्शन होता है, तो जो रंगोली रहती है उसका कारपेट पूरे बड़े एरिया में फैला दिया जाता है। सम पीपल यूज लीव्स एंड फ्लावर्स टू मेक रंगोलीज विच आर ब्यूटीफुल एज वेल एज फ्रेग्रेंट। क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग पत्ती और फूल का इस्तेमाल करते हैं रंगोली बनाने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खुशबूदार दिखती है, उसमें से खुशबू भी आती है, क्योंकि फ्लावर्स यूज़ करते हैं, फ्लावर्स के जो पेटल्स जो रहते हैं उसको यूज़ करके रंगोली बनाते हैं, तो उससे रंगोली बहुत सुंदर और खुशबूदार भी रहती है। वुड यू लाइक टू ट्राई योर हैंड एट दिस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। क्या बोल रहे हैं कि क्या आप इस सुंदर आर्ट को, इस सुंदर कला को बनाना चाहोगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आपको पूछ रहे हैं, आप तो बिल्कुल बनाओगे।
अभी आप छोटे हो, अभी देखो अगर आप अपनी मम्मी की या बहन की हेल्प करते होगे बनाने में, लेकिन जब आप बड़े होगे तो आप भी एकदम अच्छे से बना सकते हो रंगोली। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके साथ साथ हमारा इंग्लिश का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।